इस तोप के बारे में अगर हम जो सुन रहे हैं ना, सुनने के बाद ही हालत खराब हो जा रहा है कि और ये जो एरिया है यहाँ पे गरम तेल गरम पानी डालते थे ताकि दुश्मन के ऊपर पूरा गिरे। और भाई जब राजा कुछ जीत के आते थे तो इसी पानी टैंक के नीचे जो एरिया है वहां पे छुपा के रखते थे। तो यही है वो तोप का गोला जयवान का, जिसका मेन पर्पस ही था जयगढ़ किले बनाना। यानी हम है कंस्ट्रक्शन एरिया में जहाँ पे सारी की सारी तोपें बनते थे। यहीं पे एक टनल है जिस टनल के थ्रू आप पहुँचोगे आमेर फोर्ट। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैं हूँ जयगढ़ किला जो कि राजस्थान जयपुर में है। और इस किले का निर्माण भाई आज से 1000 साल पहले हुआ था। यानी काकिल देव जो थे इन्होंने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद 27 या 28 राजाओं ने पूरा मिलकर इसको कंटिन्यू किया। लास्ट जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे यानी सेकंड, उन्होंने ये पूरा का पूरा किला कंप्लीट किया। किले के एंट्रेंस में हम एंट्री लेते हैं और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किला है। इस किले को बनाया गया था आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी एक ऐसा किला जो आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा। आप ये जानते तो होंगे कि जयपुर की राजधानी आमेर थी और आमेर किले में सारे के सारे राजा ने शासन किया। तो यहाँ से हम अपना आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है भाई यहाँ का एंट्रेंस एरिया। आप अगर कार वगैरह से आते हो तो यहाँ से भी एंटर कर सकते हो और मेन टिकट वगैरह सारा चीज़ यहीं पे मिलता है। तो यहाँ से हम अंदर चलेंगे इस गेट के थ्रू और इस गेट के बाद आपको एक और आंगन टाइप का एरिया मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जयवान तोप जो कि यहाँ का मेन फोकस एरिया है। और भाई आपको बता दूँ वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा तोप है जिसे बस एक बार यूज़ किया गया था। यही है एंट्रेंस। जयवान तोप देखने के लिए अगर हम जाते हैं तो यही एंट्रेंस से जाएंगे जो कि मेन आप बोल सकते हैं यहाँ का अट्रैक्शन है। अभी सूखा है लेकिन बारिश के टाइम बहुत ही हरियाली होती है। अभी हम सामने इस गेट से आए हैं, अब हम इधर से चलते हैं। तो ये आपको एक बहुत बड़ा तालाब मिलेगा और भाई इसकी भी एक अलग स्टोरी है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान बहुत ही सूखा एरिया था और यहाँ पे भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपको अच्छा एग्जाम्पल दिखेगा। वैसे तो राजस्थान के हर फोर्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था किया गया था। हमारा पहला जो जगह है जो हम विजिट कर रहे हैं वो है ये जयवान कैनन यानी जयवान तोप जो कि भारत का सबसे बड़ा तोप है। अब बाकी का डिटेल जो है वो भैया बताएंगे। वो सारी की सारी चीज़ समझाएंगे कि ये जयवान तोप कब बना था, कितना वेट है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई ये जो मेरे सामने आपको तोप दिख रहा है, अब हम इसके बारे में बता रहे हैं। भैया थोड़ा शर्मा रहे कैमरा से इसीलिए उन्होंने नहीं बताया, तो उन्होंने बोला आप ही बता दो, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो तोप है ये दुनिया का सबसे बड़ा तोप है। और ये तोप का जो आपको ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है जिसपे ये तिलक चंदन लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो कैनन है ये अष्ट धातु का बना हुआ है। बाकी जो नीचे का पार्ट है ये चक्का वगैरह मेटल का है। 250 किलो का तोप है। समझ सकते हो भाई कितना पावरफुल है। और ये तोप में 50 किलो का 50 किलो का गोला लगता है। ये जो पूजा देख रहा ना ये हर दिन पूजा किया जाता है। दशहरा के दिन राजा खुद यानी राजा पद्म सिंह महाराज जो कि अभी जयपुर के रिसेंट राजा है वो पूजा करते हैं दशहरे का दिन। बाकी दिन यहाँ के लोग मतलब जो कर्मचारी है वही करते हैं। तो ये तोप जब फर्स्ट टाइम चलाया गया था ना, इसमें 100 मीटर की बत्ती लगी थी। मैं दिखाता हूँ बत्ती कहाँ पे लगा हुआ था। तो ये जो एरिया है ना यहाँ पे लगा था 100 मीटर का बत्ती। और जब उसको जलाया गया तोप को जलाने के लिए तो फिर अभी आपको जो वीडियो में दिख रहा है तालाब, उस तालाब को बनाया गया था ताकि तोप में बत्ती लगाए और सारे उस तालाब में कूद जाए, क्योंकि इसका साउंड इतना पावरफुल होने वाला था कि लोगों की हालत ख़राब हो जाती। लेकिन जिसने तोप चलाया वो तो नहीं रहा क्योंकि इसका साउंड से पर्दा फट गया और वो मर गया। और भाई उसके बाद इस तोप को कभी नहीं चलाया गया। 60 से 65 किलोमीटर दूर जाके इसका गोला गिरा था जिसका नाम गोले गांव हो गया, जहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं और वहाँ एक तालाब बन गया पूरा का पूरा। सोचो कितना पावरफुल है ये तोप। इस तोप के बारे में अगर हम जो सुन रहे हैं ना, सुनने के बाद ही हालत ख़राब हो जा रहा है कि सोचो इतना पावरफुल था ये तोप। और एक ही बार चला है, एक बार चलने के बाद ही जहाँ पे गिरा वहाँ पे तालाब बना दिया। उसके बाद कभी हिम्मत नहीं हुई चलाने की। पहले इसका जो नीचे का पार्ट था वो लकड़ी का था, उसके बाद फिर इसमें लोहा लगाया गया और इसको यहाँ पे लाके फिक्स किया गया। इससे पहले ये कहीं और था। और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा आरावली पहाड़ का व्यू। तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 होल, एक, दूसरा, तीसरा।
तो ये जो होल है ये बेसिकली है, यहाँ से आप दुश्मन को देख सकते हो, वो सामने से नहीं देख सकता, और यहाँ से आप गोली चलाओ, तीर चलाओ, जो भी, यहाँ से बेसिकली दूर के दुश्मन को देखने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेट है। और ये जो एरिया है यहाँ पे गरम तेल, गरम पानी डालते थे ताकि दुश्मन के ऊपर पूरा गिरे। तो भाई पूरा सेफ्टी का एकदम जुगाड़ किया हुआ था उस टाइम। और ये जो सामने आपको दिख रहा है यही उस टाइम कोड़ के बनाया गया था, ताकि जो तोप चले तो फिर जो भी चला रहा है और जो भी आसपास के सेना है सारे यहाँ पे कूद जाए, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे पानी था, ताकि उनके कान के पर्दे वगैरह ना फटे। तो यही वो एरिया जो है उस टाइम बनाया गया था। अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है, और बारिश के टाइम तो रहता ही होगा ना, बारिश के टाइम तो पूरा भर जाता है पानी। तो वहाँ पे रखा हुआ था तोप, वहाँ पे हमने तोप देखा। अब हम इस रास्ते से आगे जा रहे हैं, आगे चल के हम आगे का चीज़ देखेंगे। सामने जो आपको झंडा दिख रहा है वो उस पे उसकी भी स्टोरी है, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी जाके ये स्टोरी पता चलेगा। और अभी ये झंडा क्यों लगा है और जब राजा रहते तो कौन सा झंडा लगता है, वो भी आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। जो आपको सामने दिख रहा है जिसको अभी बंद करके रखा गया है, ये बेसिकली उस टाइम का अस्तबल है जहाँ पे घोड़े वगैरह रखे जाते थे। तो ये अभी पूरा का पूरा बंद करके रखा गया है। और भाई अब हम यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। तो भाई यहाँ से आपको पूरा का पूरा आमेर फोर्ट का व्यू दिखने वाला है। तो ये आप देख सकते हो आमेर फोर्ट का वही झील है जहाँ पे जिसको बनाया गया था केसर की खेती करने के लिए। और आपको बाहर पूरा दिख रहा होगा वो वॉल, जो कि वर्ल्ड में शायद तीसरे नंबर पे आता है, सबसे बड़ा सबसे लंबा वॉल है। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे की ओर। तो आपको किले के अंदर ना बहुत सारे ऐसे टनल्स दिखेंगे। ये जो आपको टनल दिख रहा है, तो ऐसे बहुत सारे टनल है। ये बेसिकली क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया गया है। यानी बारिश का जो भी पानी आए वो इस टनल के थ्रू एक जगह जाता है जहाँ पे फिल्टर होता है, फिर दूसरी जगह, तीसरी, यानी 3 फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अभी तो हम आरओ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम ये सब नहीं था। तो भाई बहुत ही बोल सकते हो उस टाइम का मॉडर्न फोर्ट था ये। तो ये जो रास्ता है यहाँ पे बेसिकली मौत का कुआं है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। और इधर से इधर, तो यहाँ पे चल के देखते हैं कैसा कुआं है। यहाँ पे बहुत सारे आपको सुरंग वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो भाई ये उस टाइम का, ओ तेरी, ये उस टाइम का कुआं है भाई। बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा, पानी वानी तो नहीं है और बहुत ही डेप्थ है। ये जो कुआं है ये बेसिकली किले के बाहर है, किले के अंदर नहीं है। और उस टाइम में जब कोई कुछ इस तरीके का हरकत करता था, जो आप बोल सकते हो गलत काम या गलत तरीका था, तो उसको सज़ा देने के लिए यहाँ होता था। यहाँ पे उसको फेंकते थे और उस पर गर्म तेल और गर्म पानी डालते थे। तो एक तरह का उस टाइम में सज़ा देने का टेक्निक था। 3 सज़ा माफ़ होती थी, 3 के बाद अगर और सज़ा किया तो भाई खेल ख़त्म। और इसको पूरा का पूरा किले के बाहर बनाया ताकि नेगेटिव एनर्जीज होती है, नेगेटिव चीज़ें होती है, वो किले में इफेक्ट ना करे, फैमिली को इफेक्ट ना करे, हमारे जो भी एरिया उसको इफेक्ट ना करे। इसीलिए इस तरह की किले के बाहर ही बनाया गया था उस टाइम। तो भाई ये है उस टाइम का पहला टैंक जहाँ पे पानी स्टोर होता था। ये दूसरा है, तीसरा आगे है। तो इसमें छोटे छोटे होल्स है, यहाँ से देखते हैं कितना गहरा है क्या है। अगर आपको दिखे, पता नहीं यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मेरे को दिख रहा है। बहुत ही अंधेरा है और अंदर भाई बहुत ही छोटे छोटे कमरे टाइप के बने हुए हैं। वो पता नहीं क्यों है, वो पूछते हैं हमारे गाइड भैया से, जो बहुत ही शर्मीले हैं। तो ये रहा तीसरा टैंक, और इसके अंदर भाई बोला जा रहा है 9 कमरे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये भाई सबसे बड़ा है। इसमें गंदा पानी रहता था जो बेसिकली जानवरों को नहलाने के लिए होता था, और इसी में साफ पानी रहता था। अब हम इसके अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। तो भाई ये है यहाँ का इंटरेस्टिंग जगह, और इसका जो मतलब बनावट है ना, वो देख के मैं शॉक हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ और एक एक चीज़ समझाता हूँ। पहले आप ध्यान से देखो इसको किस तरीके से बनाया गया। तो ये है यहाँ का वाटर टैंक। हम अभी इसी गेट से आए हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतने पिलर्स जो दिख रहे हैं ना, ये पिलर्स में ये पूरा का पूरा टिका हुआ है। पूरा का पूरा ऐसा बनाया गया है कि जितना ज़्यादा गर्मी होगा उतना पानी ठंडा होगा, जितना ज़्यादा धूप ठंड होगा बाहर उतना पानी यहाँ गर्म होगा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरी पानी रहती थी, यानी उस टाइम पूरा वाटर स्टोर होता था। ये वाटर स्टोरेज का है। ये आपको 1 फ्लोर दिख रहा है, अभी मैं इसमें समझाता हूँ। ये 1 फ्लोर है,
इसके नीचे एक फ्लोर था जिसका रास्ता आमेर से है। और भाई जब राजा को जीत के आते थे तो इसी पानी टैंक के नीचे जो एरिया है वहाँ पे छुपा के रखते थे। यानी आपको एक चीज़ पता होगा, एक चीज़ बहुत ही फेमस होगा कि इमरजेंसी के टाइम यहाँ पे, नाम नहीं लूँगा मैं, इमरजेंसी के टाइम यहाँ पे जो उस टाइम के नेता थे उन्होंने यहाँ पे खुदवाया था, सोना निकाला था। भाई 70 ट्रक सोना यहाँ से दिल्ली गया था और इसी जगह को तहस नहस, यानी ये जो नीचे का एरिया है उसको तोड़ के निकाला गया था, फिर इसको बना दिया ताकि लोगों को पता ना चले। तो यहाँ पे अभी भी पानी है, अभी भी आपको पानी दिखेगा। आई थिंक आगे वाले में है, यहाँ से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी भी पानी है, बारिश के टाइम पानी आती है। ये इतना लेवल जो दिख रहा है ना, यानी यहाँ तक पानी आता है। सोचो इतना पानी है। कहते हैं कि 10,000 लोग 2 साल तक अगर बारिश ना भी हो तो भी पानी पी सकते हैं, इतना कैपेसिटी है इस टैंक का। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डीप है और बहुत ही ठंडा है। ये जो वॉल है ना बहुत ही चिल्ड कर रहा है, आप अंदर घुसोगे आपको ठंडा लगेगा। तो ये जो एरिया है ये अभी रिसेंट राजा ने बना के दिया है। बेसिकली जो भी यहाँ गांव के जो आर्ट क्राफ्ट है वो आर्ट क्राफ्ट अंदर आप सेल करते हैं, आर्टिजन्स हैंड क्राफ्टेड चीज़ें। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ बाहर से दिखा दिया। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे वो सीक्रेट टनल देखने के लिए। तो अभी हम लोग ये वाला पूरा एरिया घूमे। तो मैं एक बार रिकैप कर दूँ, हमने देखा तोप, पानी का टैंक देखा, साथ ही देखा कहाँ पे एक सोना रखा हुआ था। ये जो एरिया है ये राजा ने बना के दिया था बेसिकली गांव वालों को, ताकि यहाँ से इनकम हो सके। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे जहाँ पे आपको उस टाइम की बर्तन, तलवार वगैरह सारी चीज़ें दिखेंगी। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं और आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हम इस गेट से अंदर आते हैं हमें यहाँ पे 2 छोटे छोटे तोप दिखेंगे। मैं दोनों तो नहीं दिखा सकता बट एक आपको दिखाता हूँ। देखो प्रांजल कितना खुश है। तो ये एक तोप है उस टाइम का और यहाँ पे रखा गया। एक और तोप यहाँ पे है। अब हम यहाँ से एंट्री करते हैं, एंट्री करके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है वो 17th सेंचुरी की गन्स है, साथ में तोप है और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो एक एक चीज़ें यहाँ पे रखी गई है और कब किसने बनाया वो चीज़ भी मेंशन किया है। अब हम यहाँ से एक एक चीज़ें देखते जाते हैं और साथ ही हम एक एक चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको अगर अच्छा लगा तो आपको एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो और ट्रैवल ब्लॉग्स आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे धनुष रखा हुआ है, साथ में तीर है और तीर को वो बांध के जो रखते हैं जिसको बोलते हैं शायद तरकश वो है, और कैनन है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो महाराजा मान सिंह के टाइम की हैं। और भाई ये 16th सेंचुरी में बना हुआ है, यानी 16th सेंचुरी का ये सामान है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे जितने भी तोप है ना, मैक्सिमम तोप भाई महाराजा मान सिंह द्वारा ही है। ये 1599 में बना हुआ है तोप। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो महाराजा विशन सिंह जी जो कि 1692 में थे, उनका ये पोशाक रखा हुआ है और साथ में 2 कैनन है। और भाई ये कैनन में मुंह शेर का लग रहा है मेरे को, तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए उस टाइम यूज़ किया करता था। अब हम यहाँ से अगर चलते हैं आगे तो यहाँ पे भी वही दिखा जाता है। सवाई जय सिंह जी जो थे उनके सारे के सारे शस्त्र यहाँ पे रखे हुए हैं। तो भाई एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हर तोप का एक नाम है। जैसे इस तोप का नाम है भैरवी और इससे पहले जो हमने तोप देखा उसका नाम था रणचंडी। इस तरीके से तोपों का भी नाम रखा गया था उस टाइम। और ये महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया था और ये जयगढ़ किले में ही बना था। एक एक तोप मैं यहाँ दिखाने लगा ना तो पूरा तोप का यहाँ ब्लॉग बन जाएगा। बेसिकली आपको एक चीज़ बता दूँ, आमेर फोर्ट जो था रहने के लिए था, नाहरगढ़ फोर्ट जयगढ़ फोर्ट जो था, जयगढ़ फोर्ट बना था उस टाइम प्रोटेक्शन के लिए, यानी आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये एक लौता ऐसा फोर्ट है जो सेना के लिए बनाया गया था। यहाँ पे सारे तोप वगैरह का निर्माण होता था। हर एक तोप का एक नाम है। अभी जैसे हमने देखा एक तोप का नाम मधुरी था, तो एक तोप का नाम यहाँ पे दिख रहा है कड़क बिजली। ऐसे ही पूरा का पूरा सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट रखा गया है
और साथ ही यहाँ पे एक भगवान जी का मंदिर भी है छोटा सा, कहते हैं जहाँ पे शस्त्र होता है, शस्त्रों की पूजा भी होती थी, इसीलिए शायद ये बनवाया गया था। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, जहाँ पे तोपों को बनाया जाता था वो जगह भी है, यानी यहीं पे तोप निर्माण होता था, जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में बताया। आगे देखेंगे उस जगह। तो यहाँ पे जो ये 2 तोप है, इसका नाम है शिववान। 18th सेंचुरी में बनवाया गया था ये दोनों तोप को। और भाई ये जो तलवारें रखे हुए हैं ना, इनको देखो क्या खतरनाक शेप है। इसको तो एक बार में चलाओ, किसी का भी सर धड़ से धड़ाक से अलग हो जाएगा, ऐसा है। और यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं एक इंटरेस्टिंग सा चीज़। तो यही है वो तोप का गोला, जैवान का, यानी अभी जो हमने तोप देखा जैवान तोप, उसी का ये गोला है। और कहते हैं इसका वेट जो है 50 किलो का है। बाकी ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये बाकी छोटे छोटे तोप के होंगे, लेकिन ये पर्टिकुलरली जैवान का तोप रखा हुआ है, जिसको एक ही बार यूज़ किया गया था, उसके बाद कभी यूज़ नहीं हुआ है। साथ में यहाँ पे बहुत सारे धनुष भी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस टाइम के सीजर्स है, कितने मॉडर्न थे भाई। डिज़ाइन देख रहे हो, कितने मॉडर्न डिज़ाइन है सीजर्स के। और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ का तो नाम भी नहीं पता। और तोप तो ऑब्वियसली है ही। तो मेरे को लगता है इसमें जो छोटी गोली है ना, वो छोटे गोलों के तोप के गोले ये सारे होंगे। और यही है वो एक तोप का गोला, जिसको एक बार चलाया गया, जो चलाया वो तो मर गया और आसपास के लोगों के कान फट गए। 60 किलोमीटर जाके एक शहर ही बस गया, जिसका नाम हो गया गोलेगांव। और ये है पोटाश, 17th सेंचुरी का। ये कोई पत्थर नहीं है, ये पोटाश है। और यही गन पाउडर टेस्टिंग मशीन है जिसमें टेस्ट होता था। और ये टाइम बॉम्ब है उस टाइम का। और यहाँ पे कुछ रॉकेट्स हैं जो रखे हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 17th सेंचुरी की हैं। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। 1136 में काल भैरव जी का यहाँ पे मंदिर बनाया गया था, जो कि बेसिकली फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और ये काकिल जी ने, यानी जिन्होंने इस किले की नींव रखी, उन्होंने ये किला का मंदिर बनवाया था। तो इस साइड जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए हम आगे तो नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे हम जाएंगे, जो कि काल भैरव जी का मंदिर है, 1136 में बनवाया गया था। यहाँ से अंदर चलते हैं। और भाई ये है भगवान का मंदिर, तो उस टाइम का है ये। और उसी टाइम का पेंटिंग वगैरह है, उसी टाइम की सारी चीज़ें हैं। सोचो कितना पुराना है, आज से लगभग 1000 साल पहले का है ये। तो एक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि हमने आमेर फोर्ट का मैंने ब्लॉग बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे भी काल भैरव जी का मंदिर था और यहाँ पे भी काल भैरव जी का मंदिर है। तो बेसिकली काल भैरव जी को ना किले की रक्षा का देवता माना जाता है, यानी जितने भी किले हैं राजस्थान में, उनको जो प्रोटेक्शन करता है वो काल भैरव जी ही प्रोटेक्शन करते हैं। इसीलिए उनका मंदिर बनाया गया है इस किले को प्रोटेक्शन करने के लिए। और यही सेम भगवान आपको आमेर फोर्ट में भी मिलेंगे। वहीं पे जब आप चढ़ते हैं तो वहाँ पे भी काल भैरव जी का मंदिर है, और वो भी इसीलिए बनाया गया है ताकि किले को प्रोटेक्ट करे। हम इसके अंदर जाने वाले हैं, जो कि उस टाइम का दीवाने आम है। और जैसा कि मैंने बुक्स में पढ़ा था, ये उस टाइम का प्लेस है जहाँ पे सारे जो इतने भी सेना के लोग थे उनका यहाँ पे मीटिंग होता था राजा के साथ। कुश्ती के साथ आपको यहाँ पे 2 कैनन दिखेंगी। और उसके बाद हम यहाँ से अगर एंट्री लेते हैं तो ये जो ओपन एरिया है, कहते हैं उस टाइम में यहाँ पे सारी मीटिंग्स हेल्ड होती थी और राजा बेसिकली वहाँ सामने बैठते थे और यहाँ पे सारी की सारी सेना रहती थी जिनके साथ वो मीटिंग करते थे। ये आम एरिया है, यानी दीवाने आम, तो इसीलिए यहाँ पे आम लोगों के साथ, आम सेना के साथ होते थे। वैसे सेना आम नहीं होते, बट एक टर्म यूज़ किया गया है। और अगर हम अंदर जाते हैं तो अंदर यहाँ पे जाते के साथ आपको दिखेंगे उस टाइम के कूलर। आप देख सकते हो उस टाइम लकड़ी के कूलर होते थे, तो उस टाइम का ये कूलर है, ये सामने जो आपको दिख रहा है। और साथ ही उस टाइम के ये हाथी के ऊपर जो रखते हैं वो है, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। और नगाड़े रखे हुए हैं, नगाड़े जो हैं वो टूट चुके हैं। और भाई बहुत ही हवा चल रहा है, मतलब पूरा वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन है। ये अभी का गाड़ी है, मॉडर्न है, 21st सेंचुरी का। और ये पूरा का पूरा एरिया में बेसिकली मीटिंग होता था उस टाइम, ये मीटिंग के लिए यूज़ होता था। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली सुबात निवास है, जिसको दीवाने आम भी बोला जाता है, जहाँ पे राजा आम लोगों के साथ मीटिंग करती थी। इसके बाद हम चलते हैं खिलवती निवास अंदर, जो कि है। तो भाई यहाँ पे तो बहुत सारे मैप लगे हुए हैं
कि आमेर का इंट्रोडक्शन 18th एंड 15th सेंचुरी में कैसा रहा, साथ ही जयगढ़ के बारे में है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में है सारा का सारा चीज़, बेसिकली उस टाइम का मैप वगैरह। और कैनन का फ़ोटो है शायद, साथ ही इनसाइड आप यहाँ पे देख सकते हो पानी है, उस टाइम पानी भी था। और ये ज़्यादा पुराना है नहीं फ़ोटो, क्योंकि कलरफुल फ़ोटो है। और साथ में यहाँ पे कैनन के बारे में सारा चीज़ है। ये ब्रिगेडियर महाराज सवाई भवानी सिंह जी, इन्हीं के बेटी के बेटे हैं जो अभी के रिसेंट महाराज है, पद्मानंद सिंह जी महाराज। तो यहाँ से हम चलते हैं अब। तो भाई कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ये है दीवाने खास, जहाँ पे राजा अपने सेनापति के साथ मीटिंग करते थे। तो मैंने जो पढ़ा था मैं उसी के बेसिस में बता रहा हूँ। तो जब राजा थे तो यहाँ पे राजा बैठते थे पीछे, और यहाँ पे अपने सेनापतियों के साथ मीटिंग करते थे कि किस तरीके से युद्ध किया जाए, कैसे क्या करे, सारा चीज़। अभी मैं आपको यहाँ के बैक कैमरे से दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कुछ कालीन वगैरह दिख रही होंगी जो कि बेसिकली रखी हुई हैं। और आई डोंट नो वो ये कालीन उस टाइम के है कि नहीं, और अगर उस टाइम भी नहीं हो तो 200-300 साल तो पुरानी होंगी। कि पालकी तो यहाँ पे रखा हुआ है जिससे आना जाना करते थे राजा। और ये सामने बैठने के लिए है, तो यहीं पे सारे सेनापति वगैरह बैठते थे ताकि उनका मीटिंग हो। और ये पूरा का पूरा यहाँ ओपन स्पेस है जो कि बहुत ही खुला हुआ है। और साथ ही भाई ये आम का पेड़ लग रहा है, आम तो एक भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, आगे चल के एक और जगह है वो देखते हैं। और फिर हम जाएंगे देखने के लिए जहाँ पे सारी के सारी तोप बनते थे, उनका कंस्ट्रक्शन होता था। तो ये जो एरिया है ये थोड़ा भूल भुलैया टाइप है, बहुत ही भूल भुलैया टाइप एरिया है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिधर भी जाओ एक ही जैसा लगेगा। तो यहाँ पे अंदर चलते, यहाँ पे मेरे को भी नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, बट मैंने इतना सुना था कि भाई यहाँ पे एक भूल भुलैया है। और इस भूल भुलैया में बहुत सारी ऐसे सुरंगें भी हैं, क्योंकि जयगढ़ में ना बहुत सारे सुरंग हैं। यहाँ पे जैसे ये ललित मंदिर है। अब यहाँ से अगर आगे चलते हैं हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे एक गेट दिख रहा है, और भाई अगर हम यहाँ से सामने से देखें तो ये एक ओपन स्पेस है जहाँ पूरा बंद कर दिया गया है, मे बी मीटिंग वगैरह के लिए है। मैं अभी यहाँ पे एक कमरे में आया हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आरावली की आप बोल सकते हो, आरावली ये जो पहाड़ है, और साथ ही यहाँ नीचे पानी का भाई बहुत ही खतरनाक स्रोत है तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और भाई ये पूरा का पूरा आरावली पहाड़, और साथ ही आप वहाँ नीचे देख सकते हो जो पानी स्टोरेज का है, कितना सुंदर है। अभी भी पूरा पानी, और पूरा पानी क्लीन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ से चलते हैं, ऐसे बहुत सारी है और ये पता नहीं कितना सेफ होगा, बट इसीलिए यहाँ से निकलते हैं और निकल के हम चलते हैं इधर जिधर से आए थे। तो मैं अभी इस रास्ते से आया था। तो ये है रॉयल लेडीज़ डाइनिंग हॉल, जहाँ पे खाना बनाया जाता था, खाना परोसा जाता था। और भाई शाही एरिया है, यहाँ पे तो कुछ बर्तन वगैरह है नहीं। यहाँ से चलते हैं, यहाँ अंदर देखते हैं अगर कुछ मिले। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रखी गई हैं। आई थिंक ये पालकी वगैरह है जो उस टाइम के हैं जो रखे हैं। साथ ही यहाँ सोफ़ा है, यहाँ पे एक छोटा सा चूल्हा भी दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे पालकी वगैरह रखे हुए हैं। उस टाइम का चूल्हा ही है वो क्या है, वो चूल्हा ही है। तो बाकी चीज़ों को यहाँ ढक दिया गया है, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी देखो चूल्हा रखा हुआ है, यहाँ पे भी चूल्हा बनाया गया है। इस सारी चीज़ों में पालकी वगैरह रखे हुए हैं। और ये है भोजनशाला जहाँ पे खाना वाना खाते थे। तो भाई वहाँ इस टाइम मतलब यहाँ वेज नॉन वेज दोनों चलता था, बहुत सही है, नॉन वेज भी खाओ वेज भी खाओ। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं इधर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, भूल भुलैया इसीलिए इसको बोलते हैं। ये तो भाई पूरा का पूरा भूल भुलैया है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो बस गए। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसी भूल भुलैया के अंदर आपको यहाँ पे पपेट थिएटर भी मिलेगा, जहाँ पे पपेट शो वगैरह होता था। तो भाई जयगढ़ किला का जो ब्लॉग है वो कोई छोटा मोटा ब्लॉग नहीं, मेरे को लगता है बहुत लंबा ब्लॉग बनने वाला है। और 40 साल कुछ हुआ होगा यहाँ पे जयगढ़ सेलिब्रेटिंग 40 ईयर्स, यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह हुआ होगा।
और ये सारे के सारे जो जगह है इसको बंद कर दिया गया है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। इधर देखते हैं इधर क्या है। तो ये घूम फिर के वही यही भोजनशाला है और यही इधर से इधर आ रही है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बिलास मंदिर। और भाई यहाँ पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दिखी जो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये जाली है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, वेंटिलेशन प्रॉपर है। अब हम यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर जहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाते हैं, और वो भी वन ऑफ द फेमस फोर्ट ऑफ जयपुर, दैट इज आमेर फोर्ट। तो यहाँ से आप सीधा आमेर फोर्ट देख सकते हो और पूरा का पूरा आमेर फोर्ट दिख रहा है और साथ ही वो झील। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से, और आप पूरा का पूरा अरावली जो पहाड़ है वो देख सकते हो और पूरा का पूरा सिटी। अगर हम अंदर में देखें तो अंदर का कंस्ट्रक्शन तो वही कंस्ट्रक्शन है, पुराना है, और साथ ही इधर बहुत सारे रूम्स भी हैं। तो कुछ एक देखते हैं। तो ये बेसिकली उस टाइम का वॉशरूम आप देख सकते हो, ये उस टाइम का वॉशरूम है। और यहाँ से हम चलते हैं नीचे। प्रांजल बोल रहा है छी। और ये रहा बाहर का एरिया। तो जो टनल है, टनल में आपको इस तरीके की छोटी छोटी शेप्स दिखेंगे जो वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है। और भाई यहाँ से बहुत ही शानदार वेंटिलेशन का आप बोल सकते हो यूज़ किया गया है। तभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के हम यहाँ पे जाएंगे कैनन फैक्ट्री। तभी हम जा रहे हैं तोप के कारखाना में, और यही है एंट्रेंस। तो इसी कारखाना में बनते थे सारे के सारे तोप। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो पुराना चैरियट रखा हुआ है, टांगा बोलो या कुछ, टांगा ही होगा ये। तो भाई ये है बजरंग तोप, और ये भी आई थिंक 16th सेंचुरी का तोप है। तो भाई ये तोप ना बहुत ही आप बोल सकते हो दिखने में बड़ा लग रहा है, बट उससे बड़ा नहीं, ये भी अष्ट धातु का बना हुआ है। एक्चुअली सारे के सारे तोप अष्ट धातु के ही बना रहते थे। और इस पे ना 2 डॉल्फिन बने हुए हैं जिसका यूज़ था कि उस टाइम वो खींचने के लिए 32 बैल लगते थे इसको खींच के बुर्ज में, यानी एकदम टॉप पे चढ़ाने के लिए, ताकि वहाँ से लड़ाई हो सके। भाई अभी हम हैं जयगढ़ किले के सबसे मेन पार्ट में, जिसका मेन पर्पस ही था जयगढ़ किले बनाना। यानी हम हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में जहाँ पे सारे के सारे तोपें बनते थे। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से तोप बनाया जाता था, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे, कैसे यूज़ होते थे और कौन चलाता था, क्योंकि उस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, सारे काम मैनुअल होते थे। तो अगर आप जयगढ़ आते हो ना, आपको सारे के सारे गाइड जो है वो बाकी की चीज़ें तो दिखा देंगे, लेकिन ये जगह आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहीं पर आपको पता चलेगा जयगढ़ किला बनाया क्यों गया था। मेन जितने भी तोप थे, जो बड़े बड़े तोप हैं, छोटे तोप हैं, सारा का सारा कंस्ट्रक्शन यहीं पे होता था। अंदर अभी हम लेके जाएंगे जहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे और बाकी की चीज़ें। तो ये है सांचा जो कि मिट्टी का है, और इसी सांचे के थ्रू आप मेटल को पास करते थे, और पास करने के बाद पूरा का पूरा तोप बनता था। ये सामने जो आपको मशीन दिख रहा है ना, इसका काम था उस तोप में ड्रिल करना। और ये नीचे जो है, यानी इसके नीचे एक और फ्लोर है जहाँ से ये पूरा का पूरा कंट्रोल होता था। तो यहाँ सामने आपको गणेश जी का मंदिर दिखेगा, और ये जो है पूरा का पूरा एरिया जो कंट्रोल होता था ये इस वाले रूम से होता था। और इसके नीचे 4 बैल रहती थी, और वो 4 बैल जो है इस पूरे मशीन को घुमाता था मैनुअली, तब जाके उसमें होल होता था तोप में। तोप बनने के बाद जो मशीनें यूज़ होती थी जिससे ड्रिल होता था, अब उस टाइम तो मैनुअली था, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। अगर आपको शीशे से क्लियर दिख रहा है तो इससे पूरा का पूरा अंदर होल किया जाता था, ताकि जो है उस पर एक होल हो गोले के हिसाब से। और ये सारे आप देख सकते हो यहाँ पे मशीन रखे हुए हैं, यानी एक सिंपल ऐसा नहीं है कि रट डाल दिए, ये सारा चीज़ जो है नट बोल्ट सब यूज़ होता था। और यहाँ पे उनका सूर्यवंशी लोगो है, क्योंकि वो लोग सूर्यवंशी थे। और यहाँ पे मटके वगैरह रखे हुए हैं जो कि पूरा का पूरा मेटल का दिख रहा है, लेकिन है मिट्टी का। साथ ही यहाँ पे देखो उस टाइम का कंपास, उस टाइम का प्लास, पेचकस, ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे लोहार खाने, यानी लोहे के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उसके भी सारे की सारी रखी हुई हैं। वो ये सारे एक्चुअल है और रनिंग कंडीशन में, मतलब अभी भी आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। और भाई ये मोटा रस्सा देखो जो तोप को खींचने के लिए यूज़ होता था, ये भी वैसा का वैसा रखा हुआ है। तो आप सोचो कितने अच्छी तरीके से रखा है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार तो जयगढ़ किला आके देखो, अगर आपको ये सारा चीज़ अच्छा लगता है।
तो इसके साथ ही आप यहाँ पे डिवाइडर वगैरह भी देख सकते हो। और ये सारे के सारे जो है उस टाइम क्या बोल सकते हो रेंचेस है नट वगैरह टाइट करने के लिए। तो भाई आप देखो ये सारा का सारा चीज़ उस टाइम का है और ये यूज़ भी हुए थे और अभी भी उस तरीके से रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रखे हुए हैं। और ये था उस टाइम का भट्टी, यानी यहीं पे लोहा वगैरह जो है वो पिघलाया जाता था ताकि तोप बन सके। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा आमेर फोर्ट के लिए और हम जाएंगे टनल के थ्रू आमेर फोर्ट। तो अभी हम यहाँ पे जो सिक्योरिटी थे उनसे हमने बात किया कि किस तरीके से जाएंगे, उन्होंने हमें बता तो दिया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, क्योंकि मेरा मेन था वही कि टनल के थ्रू मुझे जाना है। और साथ ही अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो झंडे का राज क्या है, कब झंडा चेंज होता है, वो झंडे में 5 कलर क्यों होता है। तो भाई ये है जयगढ़ किले का दूसरा गेट और इसी गेट से हम अभी निकले और हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा। ये रास्ता जाता है आमेर फोर्ट को और यहाँ रास्ते इसी टनल, यहीं पे एक टनल है जिस टनल के थ्रू आप पहुँचोगे आमेर फोर्ट। तो जब तक हम वो टनल के पास पहुँचते हैं तब तक मैं आपको बताता हूँ कि जो सामने झंडा लगा है उसका राज। तो जब अकबर का शासन था तब यहाँ के जो राजा थे वो मिर्जा लगाते थे, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे कि मिर्जा मिर्जा मान सिंह, ये आपने सुना होगा बहुत। और जब औरंगजेब का राज आया तब उन्होंने लगाया सवाई, ठीक है। अब क्या है, ये जो झंडा है तो इस झंडे में 5 कलर है, ठीक। 5 कलर क्यों है? जब यहाँ से मान सिंह गए थे लड़ाई करने के लिए काबुल, तो वहाँ से उन्होंने 5 देश जीत के आए थे, ठीक है। वो 5 देश को प्रेजेंट करता है इस झंडे में 5 कलर। इसीलिए ये झंडा आपको फोर्ट में दिखेगा, राजस्थान में जयपुर के फोर्ट में ये झंडा ज़रूर दिखेगा। और जब राजा आते हैं, जब राजा जयपुर में रहते हैं, यानी पद्मनंद सिंह महाराज जब वो जयपुर में रहते हैं तब इसके एक और झंडा लगाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि राजा जयपुर में है। तो झंडे का बहुत ज़्यादा महत्व है। और सन का एक सिंबल आपको ज़रूर दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि ये लोग सूर्यवंशी थे, ये है और कछवाहा है ये लोग, इसीलिए वो सन लगाया जाता है। तो झंडे का राज यही था। अगर आपको पता है तो कमेंट करना, अगर नहीं पता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। प्रांजल से पूछते हैं उसको कैसा लगा। कैसा लगा प्रांजल? बहुत गंदा लगा। बहुत गंदा लगा भाई। पूरा घर में ये एक्साइटेड था कि हम जयगढ़ किला जाएंगे, जयगढ़ किला जाएंगे, और अभी मेरे को पूरा बहुत घटिया लगा। अभी इसको टनल पे लेके चलते हैं, टनल पे ले जाके इसको छोड़ देंगे तब इसको पता चलेगा क्या नहीं। अभी इसको टनल पे ले जाके छोड़ते हैं। तो भाई यही है वो सीक्रेट टनल जो उस टाइम राजा ने बनवाया था। आमेर से जयगढ़ आने के लिए राजा इसी जगह का यूज़ करते थे जयगढ़ किला आने के लिए, और रिटर्न भी इसी रास्ते से जाते थे। तो भाई फाइनली अपना ट्रिप जो है यहाँ ख़त्म होगा। तो हम लोग टनल के थ्रू जाने का सोचे थे, लेकिन टनल के थ्रू जा नहीं पाए क्योंकि टनल जो है ना आमेर फोर्ट के अंदर ही खुलता है। और अगर आप टनल पे जाते हो तो 102 रुपये आपको देना होगा पर हेड, क्योंकि आमेर फोर्ट का वो टिकट है। और अगर आप वहाँ पे घुसते हो तो आप आमेर भी घूम के पूरा ही निकलोगे। तो इसीलिए हम लोग नहीं गए, क्योंकि आमेर फोर्ट तो मैंने देखा ही है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ आमेर का बैक का एरिया, उसके बाद ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो ये रहा जयगढ़ किले का रास्ता, ये पूरा का पूरा जयगढ़ किला, और ये रहा आमेर फोर्ट का बैक व्यू, आमेर फोर्ट का पीछे का हिस्सा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और साथ ही अगर आपको ये ब्लॉग के बारे कुछ ऐसा जानकारी देना है जो हमें नहीं पता है तो कमेंट करना, और अगर कैसा लगा उसमें बताना है तो प्लीज़ कमेंट करना। साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक का अकाउंट है जो कि मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे भी फॉलो कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए प्लेस में। आज के लिए बाय बाय। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना।